पकड़े के अवसर मिलिस। एकर जन्म है अटारी गांव मोहरी से बिजलाल पारधी ओकर नाना रही से। ती हाँ, तो बिजलाल पारधी जी भी वो अच्छा गाथा गायक रही से। आते पुरस्कार मेरे ख्याल से कोई कलाकार मतलब मिले हैं ऐसे मोल जानकारी नहीं लगा। नहीं, कई कलाकार और मिले हैं हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा पुरस्कार हमें मिले हैं, ये निसंदेह। ओकर अभी तक जब कम और प्रकाशित हुए वो मोर जन नजर में आगे वो। और अभी मैं श्रद्धांजलि के अलग से पेपर कटिंग की एक अलग मैं गुलदस्ता बना था। ये आप जो सोचत हो संग्रहालय वाले बात जरूर निसंदेह हमारे युवा पीढ़ी पर नवा पीढ़ी मन एक शैली ले जाने के, एक विधा ले जाने के बहुत अच्छा सशक्त माध्यम बनी। बिल्कुल जो संग्रहालय का तो एक बराबर माटी के हेरा। हाँ। ये जितने काल जय गीत है, काल खंडी गीत है गायन, ये गीत वो खुद रखे गए कि लोग नहीं, ये पारंपरिक गीत है। मैं पहले ही बताया। हाँ। ये है चूंकि तीजन बाई जी क्या है, सुन भाई कपालिक शैली के मतलब भी एक चीज है वो सुन के गाना। तो किसी से सुन के गाना, किसी से ऐसे से हमारे यहाँ बीच में कलाकार है जिन्हें आप जिंदगी समर्पित कर दी। वो ये नहीं सोचे इसमें कि किराना दुकान खोलो या कुछ मैंने कहीं नौकरी कर लो, ऐसा नहीं। मैं कलाकार ही करूँ, जीवन बिताऊँ। हमारे बीच में कुलेश्वर ताम्रकार, जयंती यादव जी, साधना जी है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन अभी अब वो बारे में एक बार जब 2000 में जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनी तो भिलाई में वो CCRT के कार्यक्रम भी हो रही थे। तो खुद तीजन बाई जी हमारा आमंत्रित कर रहे हैं, जहाँ देश भर के लगभग 175 हमारे शिक्षक मनाए रही हैं। कलाकार में जो मनमोहन जोड़ी से और जो गरीबों के साथ में काम करे वो कलाकार से, नेता हमारी से। यहाँ हमारे CM साहब तक नहीं है इससे हमारे यहाँ, जरूर है ना। जो गार्ड आबाना जेल मरे के बाद है 5 तारीख के वो सुबह जब हमारे छत्तीसगढ़ के शान हमेशा के लिए हम सब झल्ला जो है अलविदा कह दी। जी हाँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ हो। हम आपसे बात करत हन हमार घरोहर स्वर्गीय तीजन बाई दीदी के। तीजन बाई एक ऐसे नाम है जो पंडवानी के क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ ला ही नहीं, भारत ला ही नहीं, कई और दूसर देश में जो है पंडवानी के छटा ला बिखरईस और अपन दहाड़ में जो पंडवानी गाय के जो संस्कृति कला ले और उजागर करीस और कई ठो ऐसे पद्म भूषण, पद्मश्री, ना जाने कतका अवार्ड लेके वो ख्याति प्राप्त करीस और जन जन तक वो पंडवानी ला पहुँचईस। लेकिन बहुत दुख के बात है कि पंडवानी गायिका जब हमार रही से हम सब के बीच में तो बहुत तकलीफ में अपन दिन ला काटे है। जी हाँ, कई ऐसे व्यक्ति है जब तीजन बाई के मरणोपरांत कई ठो ऐसे बात ला बोला थे जेला सोशल मीडिया के माध्यम से देखे जाते, लेकिन कोई चीज़ है बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो ए वक्त तीजन बाई के गांव के आसपास रहने वाला एक हेडमास्टर राम प्रसाद जी का नाम है, जो हेडमास्टर है स्कूल के, रिटायर हो चुके हैं। वो तीजन बाई बहुत करीबी से जानते हैं और वो राष्ट्रपति JP अब्दुल कलाम से भी सम्मानित है। यही विषय में संग्रहालय के बात करते का बार बात है भाई, गौरव के बात है भाई, अभिमान और स्वाभिमान के छत्तीसगढ़ के। तो ये शख्स ऐसे शख्स है जो तीजन बाई के पहलू ला एक ठन बारीकिल खोलही। और साथ में नकुल महिलवार जो वर्तमान में एडवोकेट के काम करते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना जुन्ना कलाकार है। ईमन तीजन बाई के बहुत करीबी है रही से। ईमन बताही कि सही बात का है। अगर आप छत्तीसगढ़ के धरोहर ला जानना समझना चाहते हो तो ये खबर के अंत तक एक साथ बने रहना जरूरी है। खबर की जब तकलीफ में जब रही तीजन बाई तो आर्थिक सहायता देने वाला कौन रही से, जब तकलीफ में रही तीजन बाई है तब और मदद करे या कौन हाथ रही से, ये तमाम विषय ला आप सब ला जानना चाहिए। और जानकारी दे बर 2 महान अनुभूति विभूति हमारे बीच में पहुँचे हुए। आओ एक मन से बात करथन और छत्तीसगढ़ के धरोहर के बारे में हम पूरा वो बात जानना चाहतन जो अभी तक हमन जाने नहीं रहे। तो नकुल भाई आप लोग बहुत बहुत बधाई है, VLC न्यूज़ में आए हो, समय दे तेकर बाद सर जी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। बधाई एकर से ती काबर की आप कुछ चल के कुछ बताना चाहते हो, और धन्यवाद एकर से ती काबर की आप कीमती समय लेके दुर्ग कलेक्टेड पहुँचे हो। छत्तीसगढ़ में संग्रहालय तो है, आकाशवाणी का करत रही से, आकाशवाणी के का कर्म रही से, का करना रही से, जो मीडिया के माध्यम से ओकर हेल्थ लेके बात है उजागर हुई से, तब सब जन आके ओकर हेल्थ के बारे में जानकारी ली। कई जन बोला थे कि हमन ओकर शिष्य रहन, कई जन और कुछ बोला थे, कई जन और कुछ बोला थे। तो ओकर कतेक शिष्य रही से और आप मन संग्रहालय के बारे में बताते रहो काबर की छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अविभाजित रही से, ये वो समय के चर्चा रहे। एकर से आप ला जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में होए का रही से।
तो आप बने रहो खबर मेरा के। नाम राम कुमार वर्मा है और अभी पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा भारत सहित विश्व में जिन हमारा लोक गाथा और छत्तीसगढ़ी लोक भाषा के जिन पंडवानी गाथा के परंपरा रही से ओकर विभूति हमारे बीच से परलोकगामी हो गए है। तो ये दुख तो हमारा बहुत है, लेकिन ओकर स्मृति ला सदैव सदैव के लिए आने वाली पीढ़ी ला समर्पित करे बर हमन कुछ कल्पना करत हैं जिन हमन ओकर जीते जियत भी करत रहें। हमन ओकर जीते जियत माननीय कलेक्टर महोदय ला, मुख्यमंत्री महोदय ला ये मैं लिखित पत्र भी भेजे हैं कि ओला जीते जी अभी भारत रत्न के सम्मान दिया जाना चाहिए। काबर पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कार मिले के बाद के जन पात्रता होते हैं वो भारत रत्न के होते, तो ऐसे कलाकार ला मिलना चाहिए जेकर जीवन पूरा कला के लिए समर्पित रही से और ऐसे अनोखा ढंग से गई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये जन तीजन बाई जी है ये है पारधी जाति के रही से जना जनजाति की श्रेणी में आते और ये पारधी जनजाति के मन हाँ एक तो राजा महाराजा राजस्थान गुजरात से आए रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे आके बसिन और इकर कम से कम 5 पीढ़ी आज है और ये मन अपन 5 पीढ़ी से डहाक नामक एक बाजा होते और ये माँ अपन इष्ट देवी देवता जिले मन चांदी की मूर्ति में बैठा रही थे। छत्तीसगढ़ के कोनो ऐसे समाज नहीं जन चांदी की मूर्ति में बिठाते ये मन घुमंतु जाति के हो बावजूद भी अपन देवी देवता ला और अपन पुरखा मन ला गढ़ा देवी देवता के रूप में चांदी की मूर्ति में बिठाते और ओकर ओमन हा जब जग जमारा करते उमा ओमन हा ओला पूजा करते तो वो समय ओमन बहुत प्रकार के गाथा गाथे उमा देवी की गाथा गावे करते हैं, साथ में स्थानीय रूप में जो राजा महाराजा मन के किस्सा है उहुल गाथे। उमा मन हा महाभारत के गाथल घला गाथे। तो ये है अपन बिजलाल पारधी जो जिन्हा महाभारत के गाथा के कारण वो सैलिल पांडवानी की बिल्कुल वो सैनी ला पकड़े के अवसर मिली। एकर जन्म अटारी गांव होरी से बिजलाल पारधी ओकर नाना रही से तिहा। तो बिजलाल पारधी जी भी वो अच्छा गाथा गायक रही से अपन परंपरा के अनुसार। मैं बता एक गुरुजी एक तो बालत में है हाँ। पद्मश्री, पद्म विभूषण और 3-4 पुरस्कार उन्हें मिले इससे। हाँ, पद्म विभूषण। बोला जहाँ तक जानकारी है कि बहुत सारे कलाकार मन में जरूर अधिक पुरस्कार को नहीं मिले। हाँ, नहीं मिले। अपन भारत रत्न के कल्पना करत था ना जरूर, तो जहाँ 4-5 पद्म पुरस्कार बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए तो भारत रत्न के लगभग ही है वो। अति पुरस्कार मेरे ख्याल से कोई कलाकार मन मिले हैं ऐसे मोल जानकारी नहीं लगा। नहीं, कई कलाकार और मिले हैं हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा पुरस्कार हमें मिले हैं। ये निसंदेह तीजन बाई पर हमारे गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात है। तो ये भारत रत्न के पात्रता रखते तो ये मिलना भी चाहिए। ऐसे कलाकार है जिन्हें बहुत ही उद्भट कलाकार है। और मैं बताता रहा हूँ आप लोग जिन लोक शैली जो पारधी में के गाय के परंपरा जो शैली से कौन सा शैली में गाया हुआ है? एक तो एक शैली रही कपालिक शैली और हमारे बहुत बड़े विद्वान है जिन तीजन बाई के मनमोहना नामक पार्टी में भी काम करी से और लोक संगीत के अच्छा संयोजक वो कलाकार भी है राजेश बंछोर जी सोमनी वाले जो कि गनियारी गाँव के पास में नाम सुने हो। तो दरअसल ये मातृत्व शैली की गायिका है। कोई भी महिला अगर गाते कोई गाना तो वो मातृत्व शैली है और बहुत अच्छा ढंग से। ये दरअसल लड़का मन के लोरी शैली एक प्रकार से। रामे 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 गा रामे भैया जी। ये देखो ये छोटे लड़का मतलब दुलार के परंपरा है। सुत जाबे बेटा मोर सूती जाबे रे, सूती जाबे बेटा मोर सूती जाबे रे। ये देखिए है ना। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए वो कथाओं को गाती गई। घर में गए थे लोरी की रीस, बिल्कुल मच में गए थे वो पंडवानी हो, क्योंकि पंडवानी की कथा को जोड़ी, पांडवों की कथा को जोड़ी। तो कई लोग बोल देते हैं पांडवों की वाणी है, पांडवों ने कभी ऐसा नहीं बोला। तो महाभारत की कथा है इसलिए पांडवों की कथा कहलाती है, पंडवानी कहलाती है। और कपोल कल्पना से गाना अर्थात लोक भाषा में वाक्यांश बनाना और तत्काल तत्क्षण जिसको हम बोलते हैं तत्क्षण बुद्धि जिसको बोलते हैं है ना, बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं। तत्कालिक रूप से वो बिना किसी सोचे समझे अपनी कल्पनाओं को लेकर के, चाहे वो जमीन की कल्पना हो, जैसे भड़ांगले भारी कुद्दिस माने किसी दीवार को फांद दिया। ये देखिए ये कहीं आपको शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलेगा महाभारत में या किसी शास्त्र में। लेकिन बिल्कुल तो ये क्या है, लोक शैली है। कैसे लोक में दिखाना, क्योंकि हम जहाँ गा रहे हैं वहाँ की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ का दृश्य दिखाना होता है। तो ये दृश्य दिखाने में तीजन बाई जी बहुत उद्भट कलाकार थे। एक तुलसीराम जी देशमुख से है ना, वो बता रहे कि वो नाचा के कलाकार से जब मनमोहना ग्रुप जो तीजन बाई के ग्रुप के मनमोहना वो जुड़ी सो है जरूर। तो बताइए इसकी पहले वो सिंपल गा तीजन जी है जरूर, लेकिन बाद में जब वो एंट्री मारी तो बोला वो अभिनय बताया कि आप ऐसा कीजिए। ये बात कहाँ तक सही नहीं, वो सत्य नहीं है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि पारधी जनजाति में पूरा अभिनय के साथ, अभिनय मतलब वो जो जिस परंपरा, जैसे आप देखेंगे जस गीत गाने वाले हैं वो सामान्य रूप से माता के गीत गाते हैं लेकिन फिर भी झूमते रहते हैं, उनमें अनुभव रहता है। तो चूंकि ये मंच में गाने लगी थी और वाद्य यंत्रों के साथ थी समायोजन, तो वो तो वहाँ पर अभिव्यक्ति अपने आप निकलता है।
शर्त यह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको बहुत अच्छे ढंग से किया। खड़े होकर गाने की जो शैली आई है ना, महिलाएं जब आई तो वो बैठ कर गाने में उनको शारीरिक रूप से भी तकलीफ होती थी, इसलिए जितनी भी महिलाएं आपने देखा होगा जो पंडवानी गाती हैं वो मूलतः खड़े होकर गाती हैं। और जब महिला किसी मंच में खड़ी है, गा रही है, बजा रही है, वाद्य यंत्र उनके साथ है, वाद्यवृंद उनके साथ है, तो नाचना और अभिनय करना उनका स्वाभाविक है। तो किसी ने उसको सिखाया नहीं है, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से कथा प्रसंगों को बोलते हुए अभिनय को ले आई। जब हाथ में तंबूरा है, जब गदा की बात आई तो गदा दिखाएंगे, धनुष की बात आई तो धनुष दिखाएंगे, चक्का की बात आई तो चक्के को दिखाएंगे। तो इस तरह से वो उसमें अभिनय का पुट आते चला गया। एकल अभिनय है, बोलत जाओ और शरीर अपने अपने कर जाते, और वो अंदर अंदर से आत्मा से आते। बोला ये नहीं बोले मैं ऐसे बोलूं तुम्हारा हाथ उठेगी क्या, लेकिन वो बोलते अब हाथ उठ जाए। बिल्कुल, गदा बोले तो गदा उठ जाए, बिल्कुल, तीर बोले तो तीर उठ जाए। हाँ, ये तो खासियत यही कहलाते कापालिक शैली है ना। और झाड़ू राम जी जो गाते थे वो क्या है, वेदमती शैली थी, क्योंकि वो ज्ञाता थे रामायण के, महाभारत के, भागवत के, और उन्होंने सबल सिंह चौहान की किताब पढ़ी भी थी। ये बहुत अच्छा बताया। कपाल क्या बताया, कपालिक शैली, कपालिक शैली और वेदमती शैली है ना। ये दो शैलियां आज ये शैली हमारे नौजवान मन और आज की पीढ़ी में जान भी नहीं करे। बिल्कुल है ना। कुछ दिन हम नहीं जानते रहे, हम लोग बाद में पता लगी कि वेदमती शैली अलग होते और कपाल शैली अलग होते। इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत शास्त्रीयता के साथ है। वेदमती शैली में क्या होता है, जो भी गायक है वो बिल्कुल एक व्यास गद्दी की तरह बैठते हैं। अच्छा। और शास्त्र को आधार बनाते हैं। गायन वादन तो चलता है, सुगम संगीत, लोक संगीत उसमें जुड़ा ही रहता है। लेकिन कपालिक शैली में क्या होती है, चूंकि ज्यादातर इसमें महिलाएं आगे आई इस शैली को लेकर के, तो उनका अभिनय भी बड़ा महत्वपूर्ण था। ये दर्शकों को रिझाने में काफी सक्षम रहा है। और एक दर्शक में बहुत देर तक बैठते हैं, और वो लोक संगीत के ज्यादा उपयोग होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा भी ज्यादा उपयोग हुए। तो मैं ये अवसर पर हमारे ओकर स्मृति ला अक्षुण्ण बना रखे बस सदा सदा के लिए। आज हवा कल वो सुरता भुला जी लोगन के, है ना। तो एक संभाग स्तरीय संग्रहालय हम बनाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी लोक सांस्कृतिक संग्रहालय। एमा तीजन बाई जी की भी कक्षा रहा है, जिमा वाला पुरस्कार आदि मिले है, ओकर वाद्य यंत्र हैं, और ओकर संबंधी जो भी पांडुलिपि है, ओकर पास जो भी पुस्तक वगैरह संग्रहित है वो रखा है। मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते मोरे पास 500 पृष्ठ के 2 भाग में संग्रह है, जिमा मैं समाचार पत्र कटिंग वगैरह ओकर अभी तक जब कम और प्रकाशित हुए मोर जन नजर में आगे वो। और अभी मैं श्रद्धांजलि के अलग से पेपर कटिंग की एक अलग मैं गुलदस्ता बनाता हूँ। ये आप जो सोचा हो संग्रहालय वाली बात, जरूर निसंदेह हमारे युवा पीढ़ी पर, नवा पीढ़ी मन एक शैली ले जाने के, एक विधा ले जाने के बहुत अच्छा सशक्त माध्यम बनी। बिल्कुल, जो संग्रहालय का तो एक बार आप बहुत बधाई के पात्र हो। बिल्कुल। लेकिन एक ये देखो मैं ये आजे मैं कलेक्टर साहब ला और ऐसे प्रकार के महापौर ला और ऐसे प्रकार के जो हमारे वो है अपन आयुक्त महोदय भिलाई चरौदा के, क्योंकि हमारे क्षेत्र के रही से तो या तो भिलाई चरौदा में बनाया जाए या तो संभाग स्तर में दुर्ग में बनाया जाए, बड़ा संग्रहालय बनाया जाए, जिसमें पंडवानी के भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए, लोक कला के हम और दूसरा जगह देखते हैं। मैं गुरु जी एक बात में आप लोग बोला वो संग्रहालय यहाँ कई जन यहाँ आते दावा करते कि हम तीजन भाई हमारे गुरु है, हम कल सीखे। तो क्या तीजन भाई कभी इसे सबूजल सिखाए के काम करे है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो आजकल क्या जो दावा करते हम आपका चेला आने से, बिल्कुल वो देखो परंपरा में बोल देते हैं जरूर, लेकिन कोनो तीजन पाई के पास बैठ के सीखे नहीं है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि सब दावा करते हैं। निश्चित रूप से कोई कला शैली अपनाना तो हम गुरु के नाम पे जरूर लेते हैं। हमारे देश में एकलव्य के परंपरा है ना भाई। तो बोला हम कोई नकार नहीं सकते, है ना। कोनो आदमी गुरु कहा था तो वो ठीक है मानन देवला, हम लोग आपत्ति नहीं है। लेकिन कोनो ओकर साथ बैठ के, ओकर घर अंगना में बैठ के और ओकर कलाकार मन संग बैठ के नहीं सीखे, है ना। लेकिन सीखना चाहिए आगे चल के। काबर ओकरे पास यही कारण है कि ओकर जो अभिव्यक्ति है, जो ओकर शब्दावली है, वो ला आज तक कोई नहीं पकड़ पाए और गला पकड़े नहीं सके, कोनो दूसरे कापी नहीं कर सके। मैं आप बार बार बतावत हूँ कि ये प्रार्थी जनजाति के हैं और इकर में गाथा गाय के बड़ा अनोखा परंपरा है। जेला यह बहुत अच्छा से माँ सरस्वती को कंठ में बैठी और बहुत अच्छा ढंग से गई, है ना। और ये बहुत अकन गीत ला जब हमारे राजेश भाई बंसोरी हो बताई वो दिन कि ये है चूँकि शिकारी जाति के रीसे, पारधी जनजाति के रीसे, तो अपन शिकार संबंधी बहुत अकन गीत में लगावा है पंडवानी में शुरू में, है ना। अभी भी चलत है एकर अभी भी बहुत अच्छा गीत चलत है। तो जिसमें मिर्गा ला एक जो एक शिकारी है मिर्गल पकड़ लेते और मिर्गिन है छोड़ाए बर विनती करते। तो वो भगवान ला भजे बर की थे, छोटे से मांस के टुकड़ा बरते मिर्गल पकड़ ले। तो अंत में जो ब्याध है, जो शिकारी है, वो कर विनती से, मिर्गिन की विनती से वो द्रवित होके वो मिर्गा ला छोड़ देते। गुरु जी एक मोर जाने का उच्छरी से जरूर कि जत्का तीजन भाई जो गीत गाए है ना, कैसा खेल रचाने वाला, बिल्कुल है ना। हाँ। ये कालजयी गीत है, हाँ, जिसको हम कायाखंडी गीत है। हाँ, आज के समय हिंदी में कालजयी गीत कहते हैं, कायाखंडी। वैसे
डारा ले टूट के पाना पाना, गिरे, बिल्कुल बिल्कुल कोइया मगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक एवी एक से ये है। हाँ। तो बहुत सारा जाने वो चोला माटी के है राम, हाँ। ये जितना कालजयी गीत है, जरूर। कालखंडी गीत है गायन, जरूर। ये गीत वो खुद रचे गए है कि लोग कोनो नहीं, ये पारंपरिक गीत है। मैं पहले ही बताया हाँ, हाँ। कि ये है, चूंकि तीजन बाई जी क्या है, सुन के भाई कपालिक शैली का मतलब भी एक चीज है, वो लोग सुन के गाना। हाँ, हाँ, तो हाँ। किसी से सुन के गाना, किसी से सीखना, तो ये अच्छा, हमारे अच्छा। पारंपरिक गीत है। जैसे तो- चोला माटी के राम, बोला चोला माटी के राम का है मूलतः ये है जन हमर ना, ये कोकरो गाय गीत नो है, ये लोकगीत है। हाँ। अब ये लोकगीत हमर चारण भाट मन की है। अच्छा हमर छत्तीसगढ़ में लोधी भाट मन है, ये यहाँ साथे हमर साले कसा से हम्म। ओकर मुंह से मैं पहली बार सुने रही। अच्छा तो भले ये बहुत चलत है, तो ओला वो मन है तेरही दिन गावाएं जब नहीं। हमारे गोत्र वाचन करे बर आयो क्या महू बचपन जब रहे हो ना, बिल्कुल, तो ये सब बिल्कुल। गीत लब में है बिल्कुल। भाई के और ये जब पिक्चर तक गीत सुने गाते हुए ना, हैं। ये डारल पाना टूट गए, हाँ, है ना, हाँ, हाँ। ये सब क्या है, हमारे कायाखंडी गीत है, कायाखंडी। जेला हमारे खंजेरी भजन के रूप में भी गाए जाते जी, हैं। जी। तो कहीं न कहीं सुने हुए गीत है, जेला ओकर पुरखा मन गायरीन है, बोला पुरखा मन गायरीन ते लिए गई, ऐसे बात है। नहीं अब ये गीत ला भी नवा बेसबन भी गावत है, बिल्कुल, अब गावत सुनते है, हो, बहुत पसंद अच्छा आते गावत हैं। है। ये हम अक्का जरूर बचपन है, में गाना के महत्व नहीं समझे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब हमारे समझ में तो एक बिल्कुल। चीज का है। जरूर अक्का जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि आज के युवा पीढ़ी के बहुत जन, चाहे हम महिला पक्षल कहान, चाहे युवा पक्षल कहान, युवती मल कहान, भरथरी है, पंडवानी है, एक गाय में आवत हैं। जी। लेकिन हम एक विनती करथन कि मन ज़्यादा एती भड़काऊ मत करे, ज़्यादा नाचा गावे मत, जिन हमारे लोक गाथा जिन परंपरा है वो लोग विशुद्ध रूप से बनाए रखे है, ये बहुत जरूरी है। काबर हम एक शिक्षक होने नाते हुए संस्थान, काबर ये हमारा राज्य भी नाम है छत्तीसगढ़, जरा भी हम एती करबो तो हमारे राज्य के अस्तित्व भी खतरा में आ जाएंगे। नहीं मोल जहाँ तक जानकारी से कि तीजन बाई जी जो है, हम्म। मैं तो लीगल एडवाइजर भी जरूर। हूँ, वो अंगूठा लगाए हाँ। पहली जो जमीन के रजिस्ट्री करने मोल याद है, हाँ। अंगूठा लगाए अनपढ़ से। हाँ। तो अति सारे जो गीत रहा है इला कैसे याद रखे वो- ओकर में काट टेकरी से जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले बताऊं कि मन पारधी जनजाति की रीन जी, है, जी। तो हर सियान मन के ये स्मृति में रहा है। ये दरअसल स्मृति वाली चीज है। अच्छा। जब हम जाथन लगातार अध्ययन करथन, अभ्यास करथन, तो ये हमारी स्मृति में आवत जाते, चाहे वो माँ सरस्वती के वरदान कही लो या अभ्यास कही लो, तो ये लगातार होकर में आवत जिस। और जहाँ तक आप अंगूठा छाप के बात बोले, तो जब साक्षरता 1991 में चली, तो वो समय यह प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ जुड़ी और भिलाई इस्पात संयंत्र के सामुदायिक विभाग में भी रही से, तो वहाँ लिखे पढ़े का अभ्यास कराएगी और साक्षरता के दरमियान यह अपन नाम लिखे दर्ज के लिए मोर पास कम से कम होकर 6 जगह हस्ताक्षर मोर पांडुलिपि मन में मैं रखे हूँ, ओकर हस्ताक्षर मोर पास है। जब ओकर में समाचार पत्र के अच्छा बढ़िया एल्बम बनाए, ओला अवलोकन कराएं, तो 5 ठन पन्ना वो दस्तखत भी करे है। तो ये बहुत अच्छा ढंग से एक मौका हमारा देखने मिलते। और एक प्रकार से हमारे साक्षरता के वो एम्बेसडर भी रही, लोक संस्कृति लोक कला पंडवानी के तो वह विश्व स्तर पे ख्याति प्राप्त ही है, साथ में हमारे साक्षरता के भी प्रेरक रही है। मैं साक्षरता अभियान से जुड़े रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मैं वो अभियान में महू रहा हूँ, जरूर। वो जुड़ी से जरूर। और बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ यही अभियान से जुड़ी जरूर, से, जरूर। है ना। जरूर। ठीक है वो तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जरूर। अगर प्रेरित करते हैं कि लड़का मतलब पढ़ाया जाए करके जरूर। अपन पंडवानी बीच इसमें वो पहले तो पंडवानी तक वो सीमित देखा थे, बिल्कुल, बीच बीच में जो वो एक संदेश संदेश भी योजना संदेश संदेश भी वगैरह बिल्कुल, लोगों चाहे गुड़ाखू मत करो वाले, बिल्कुल, बिल्कुल। शराब मत पियो, शासकीय है ना? योजनाओं के जरूर महिला वाला कहा है कि अपन लेकर अपने दूध पिलाओ, बोतल के बिल्कुल। दूध पिलाओ, बिल्कुल। बाद में बोतल बड़े बोतल हो जाते, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारा चीज है बेटी हाँ, बचाओ के, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। शासकीय योजना प्रचार प्रसार भी वो करे, जरूर। तो ये बहुत अच्छा देखे हो बहुत कि ये संगीत के माध्यम से, पंडवानी के माध्यम से नया योगला नवा लोगला संदेश देते। बिल्कुल। एक बार तीजन बैल तो बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। ये अवसर पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चूंकि तीजन बाई जी बहुत दिन तक अपन सेवा जो है एक छोटे से पद में भिलाई इस्पात संयंत्र में निभाए है, और भिलाई इस्पात संयंत्र भी बहुत देश विदेश वाला भेजे में मदद करी से, एक लिए हम छत्तीसगढ़ वासी मन लोक कलाकार की तरफ से उनका बधाई देथन। लेकिन अत्यम काम नहीं बने, आज ओकर मरणोपरांत हर साल जो लोग को सह होते ओमा पद्म विभूषित तीजन बाई के नाम से सम्मान दे, ओमा अच्छा धनराशि भी दे, जेमा हमारे कलाकार हैं उकर मन के उत्साह बढ़ाए, और नया पीढ़ी के जन कलाकार है ओमन कला ला सीखें, आगे आवें। ये नहीं कहा था कि हम पुरस्कार के लालच में आवे, लेकिन कला विधा आगे बढ़ाए। ये चीज़ तो मैं बताता हूँ कि चलो तीजन जी तो एक अच्छा स्तर में बेस पे नौकरी करते से, शासन वाला बहुत जगह भेजे से ओकर पास आमदनी के स्रोत से, लेकिन मैं आपको बता दूँ जी कि ऐसे से हमारे यहाँ बीच में कलाकार है जिन्हें आज जिंदगी समर्पित कर दी। वो ये नहीं सोची इसमें कि किराना दुकान खोल लो या कुछ मैंने कहीं नौकरी कर लो, ऐसा नहीं, मैं कलाकार ही करूँ और जीवन बिताऊँ किसी। हमारे बीच में कुलेश्वर ताम्रका जी, जयंती यादव जी, साधना जी है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन अभी अभाव में जीवत है, बिल्कुल, है ना। एक हर मतलब अभी आकाशवाणी खुले हैं, तो नवा छोटे छोटे कलाकार मंच देना चाहिए। कुछ दिन तक आकाशवाणी में देखा था आजकल मोनोपल्ली चलते, जेखर गाना चलते है ओकरे गाना चलते, नवा गाना नहीं आते। पहले आकाशवाणी में छत्तीसगढ़ी के साथ हिंदी गाना चले,
जरूर। जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी गाना हिंदी गाना नहीं बना था इससे, आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी गाना अधिक ज़्यादा बन जाते हैं। तो हमारे जो फिल्म के भी गाना, मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हूँ, तो हमारे विद्यालय आज आकाशवाणी बन वाले में खरीदे नहीं, दूरदर्शन नहीं खरीदे। आखिर कलाकार अपना कलाकारी कहाँ देखा है, कुछ इसे स्थायी साधन नहीं मिलते, ये बात के बहुत दुख होते है ना। तो ऐसा जगह पे अपन आप का सोच हो कि तीजन भाई के जाए के बाद ऐसे कोई संस्था बने या ऐसे कोई चीज़ बने ताकि नवा कलाकार मतलब भी ओकर लाभ मिल सके। जरूर, मैं यही बात अर्थाभाव जो जूझत कलाकार है ना, कुछ तो राहत मिले। यही बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हम संभाग में जो संग्रहालय चाहत हन ना, ओकर पीछे ही कारण है। वो लगातार जैसे पंडवानी प्रशिक्षण होती रही, लोक कला मन के प्रदर्शन होती रही, शोध कार्य होती रही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी वगैरह होती रही, देश विदेश के कलाकार मन के आगमन होती रही। जैसे भोपाल में लोक रंग नामक कार्यक्रम होते, जी हाँ, खुद तीजन भाई है, मैं उनके साथ में रहे हूँ 2023 में भारत भवन में जो कार्यक्रम होते, तो कार्यक्रम हो रही से वो कल्पना हम करथन, हम देखे नहीं कल्पना, हम पूरा देश भर के संग्रहालय देखे हैं। मैं अपन जीवन में CCRT नई दिल्ली के सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में है, वो बड़े संस्था है जिन्हें शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़े के काम करते हैं। मैं एक राज्य स्तर के व्यक्ति रहे हैं, तो वो बारे में एक बार जब 2000 में जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनी, तो भिलाई में वो CCRT के कार्यक्रम भी हो रही से, तो खुद तीजन भाई जी हमारा आमंत्रित कर रहे हैं, जहाँ देश भर के लगभग 175 हमारे शिक्षक मना रही हैं। तो वो तो हम यही चाहते हैं, जैसे हमारा आकाशवाणी दूरदर्शन मन के ये जवाबदारी है कि जितना भी हमारे कलाकार हैं वो मान लो उकर स्थान में जाके, उकर मंचन में जाकर के उकर रिकॉर्ड करे। ऐसे नहीं केवल अपना केंद्र में ही बुलाए, आप वहाँ जाओ, उकर मानदेय दो, और साथ में उकर नया नया जो गीत वगैरह उकर विधा के उकर फील्ड में जाके जन स्थल जो रिकॉर्डिंग होती है बोला मन जारी रखे। दूरदर्शन में कोई कालम नहीं है, कोई स्तंभ नहीं है, जबकि हमारे लोक कला के लगातार स्तंभ होना चाहिए। कभी कभी मैं कुछ निकाला थे। चलो ये बात तो अच्छा है कि आप एक संग्रहालय होना चाहिए, कलाकार नवा कलाकार मतलब कुछ मंच मिले, ये प्रयास में संग्रहालय के अपन अनुमोदन करे पर साल देवत हो, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन मैं एक चीज़ वो देखे हूँ कि कई कलाकार मन एक समय में कलाकार के बड़े कलाकार साथ नहीं रहे, लेकिन अगर मरे के बाद में हम ओकर चेलान की देते या ओकर हम शिष्य ओकर सीखे नहीं सीख के अपन आप लोग और सोशल मीडिया में डाल के अपन आप लोग कैश करते हैं। जरूर, मैं अभी तीजन जी के जाए तो ये बारे में बताना चाहता हूँ। काठी में गए गुरु जी, जरूर, मैं कलाकार फिल्म कलाकार से हम दो ही 3 कलाकार ही ले रहे हैं, लोकमंच के कलाकार में जो मनमोहन जोड़ी से और जो खैर गरीबों के साथ में काम करे वो कलाकारी से, नेता मारी से, यहाँ हमारे CM साहब तक नहीं है इससे हमारे यहाँ, जरूर है ना। जो गार्ड आबाना जेल मतलब मरे के बाद है, गार्ड आबाना दिए जाते एक बड़े कलाकार ला, पद्मश्री कलाकार ला, हमारे CM साहब नहीं, हमारे राज्यपाल साहब नहीं, बहुत दुख की बात है। और कुछ कलाकार आ रही से, तो जो सेवा भावी कलाकारी से जिन दिल से जुड़े कि तीजन भाई जी वास्तव में एक महान हस्ती रहते है ना। तो एक स्थिति उमन जो आए से श्रद्धांजलि दी से, तो तथा कथित जिन अपन चेला थे, मैं जहाँ तक जानूँ एक बार तो तीजन जी के तबीयत अच्छा खराब हो गई से, तो बोला सिर्फ फेसबुक में डाल के एक दूसरे फोटो खिंचा लेते हैं ऊपर सब चले, लेकिन चेला मन कभी कोई काम कभी नहीं। ऐसा स्वार्थी आदमी जो है ना, बोला ओखर बारे में आप क्या कह सकते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, ऐसे तो कोई भी ज्ञान ला कोनो प्राप्त कर सकते। मैं बार बार आप लोग बताया हूँ कि हमारे भारत जो है एकलव्य के परंपरा वाले, लेकिन भारत सरकार है गुरु शिष्य परंपरा बहुत बढ़ावा दे है। मैं जिन संस्था का नाम बताए हूँ, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली, खुद होकर मैं राज्य स्तर के स्रोत व्यक्ति हूँ। तो ओमा का होते कोई भी जिन हमारे कलाकार है, यहाँ तक से जूता पन्ही बनाने वाला भी हमारे कलाकार है, लोहार भी हमारे कलाकार है, बढ़ई भी हमारे कलाकार है, अब एक गाना बजाने वाला मन तो कलाकार है। इकर पास अगर बैठ के सीखी तो अगर वो छोटे लड़का है, नान्हे लड़का है 10 से 14 साल तक, तो बोला 3600 रुपये की छात्रवृत्ति मिली। कब? वो जब ओकर परीक्षा हो जाए तब गुरु शिष्य के, और गुरु ला 9000 रुपये मिलते होकर पीछे। ऐसे अगर मान लो कोई 25 साल के युवक युवती हैं, वो मतलब फेलोशिप मिलते, फिर हमारे जैसे सियान है वो मतलब फेलोशिप मिलते। तो इसे बहुत अगर शासन की योजना है, एक भी लाभ ले सकते। फेलोशिप स्कॉलरशिप के संबंध में आप जरूर सुझाव शासन देना देवत हो कैसे? नहीं, ये शासन से स्वीकृत है, स्वीकृत है। हाँ, खुद मोर बेटी भरथरी गायिका है, ओला भी ये साल स्वीकृत हो है भरथरी गायन के क्षेत्र में। मैं तो सोचते संस्कृति विभाग वाले मन तो नहीं, बहुत दरअसल जानकारी देवे नहीं करे और कलाकार अपन असंतोष होकर घर में बैठ जाते हैं। नहीं तो वो कहा है एक जानकारी, एक कारण तो मैं कहा था ना, जब हमारे जिला में हमारे संभाग में संग्रहालय हो जाए तो हम कलाकार मान लो बुला के बैठक कर करके, मैं कई बार नेता मंत्री मन से बात करे हूँ कि कलाकार मन की बैठक बुलाओ, मैं ये फेलोशिप की जानकारी दूँ, बच्चा मन की जानकारी दूँ। मैं अभी भी प्रयास करता हूँ, स्कूल में जा जाके, गाँव में जा जाके, खुद मोर 4 शिष्य भी है, एक जना लेखन में मिला थे, एक जना मेहंदी में मिला थे, एक जना अपन हस्तकला में मिला थे। तो हालांकि वो राशि बहुत नहीं है, लेकिन वो प्रोत्साहित करे पर काफी है। प्रोत्साहित करे तो गुरु मतलब घड़ा बड़ा सम्मान है।
है ना भाई, फेलोशिप वगैरह भी मिलते। तो ये जब गुरु शिष्य परंपरा बढ़ी तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की कला भी बढ़ी, साथ में थोड़ा बहुत आर्थिक समस्या भी हल होगी। लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन की बड़ी जवाबदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार वो करें। मैं जिससे आप जो प्रयास करते हो जरूर। तो एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि तीजन जी तो खैर एक सक्षम हो गई से, जरूर। एक समय ओकर गरीबी भी देखे ना हम, जरूर। और शालीनता देखे ना, बहुत जरूर। सरलपन देखे होला, लेकिन एक समय में वो एक अच्छा ऊंचाई में पहुंचे सो है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो वो सक्षम से। लेकिन और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन हमारे छत्तीसगढ़ में हमरा और हर किस्म के विधा के ओखर जीविकोपार्जन बर, ओखर यानी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित करे बर, ऊँचा उठाए बर शासन में आप ऐसे का मांग कर सकते हो ताकि कलाकार के स्तर ऊँचा उठाए? देखो, एक पर तो बहुत बड़े अवसर हमारे पास है जी छत्तीसगढ़ में। आज जगह जगह लोक कला महोत्सव हुआ, जी जी। वहाँ हमारे स्थानीय कलाकार मतलब ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, एक समुचित मानदेय मिलना चाहिए। ये मन क्या करते, विदेश के कलाकार मतलब बुला लेते, हम लोग विदेश के कलाकार से कोई परहेज नहीं है, हम उहुल देखना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मिलना चाहिए। लोक कला महोत्सव है, अपन हाथ मतलब समेट दी, है ना। पहली लोक कला महोत्सव बाहर के कलाकार आते थे, लाखों में दे जाते, हमारे यहाँ हजारों, 2-2 हजार, बिल्कुल। जैसे मैं खुद देवलोदा महोत्सव की शुरुआत आदरणीय विजय बघेल जी ही, जिन अभी वर्तमान में सांसद है, मोरे शुरुआत करे। जब मैं दिल्ली से ट्रेनिंग करके आया तो देवलोदा महोत्सव की शुरुआत करें। तो आज मन क्या कर दे है, केवल 1-2 सांस्कृतिक कार्यक्रम बोले और रात भर कार्यक्रम कर देते, जबकि हमारा उद्देश्य कार्य से हम लड़का मतलब भी जुड़े रहे, स्कूल के लड़का मतलब। तो जबकि हमारे 40 वार्ड की स्कूल के लड़का रहा है, बोला हम 2 दिन 3 दिन के अंदर जे नाम आए तेन मतलब 1000 रुपये भले देवा, लेकिन प्रमाण पत्र सब दें तो लइकमन भी जाना है, देवलोदा महोत्सव का है तेनोल जाना है, मंदिर भी देखें, वैसने हम क्षेत्रीय कलाकार मतलब भी देते रहें। तो आज हमारी जवाबदारी जतका भी महोत्सव होते, केवल बड़े कलाकार भले नहीं, हमारे जो राउत नाच है, पंथी नाच है, शुभकर्मा नाच है, सभी विधा के मतलब भी बुलाया जाना सभी चाहिए। यहाँ तक से हमारे जो संस्कार गीत होते, जैसे शादी के गीत होते, हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि वहाँ अलग अलग दल बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ आजकल वो सब चीज़ें नहीं आ पाते, काबर वो मतलब अवसर नहीं मिलते। एक स्थिति ये सब चीज़ों में अवसर मिलना चाहिए, जब का महोत्सव बल्कि और महोत्सव बढ़ना चाहिए हर जिला में। जैसे राज्योत्सव देख लो आप, समेट के केवल 1 दिन कर दिन, यूँ में 1 दिन में का अवसर दे सकूँ आप, कौन कौन कलाकार ला, यूँ भी 5 दिन 6 दिन के होना चाहिए। शासन के बजट बढ़ना चाहिए, और साथ में बहुत अगर स्कूल में कलाकारी के भी व्यवस्था होना चाहिए। हर स्कूल में एक कला शिक्षक होना चाहिए, और एक बार कोई जरूरी नहीं कि डिग्री कलाकार हो। हमारे कोई राउत नाच है, राउत नाचक कलाकार है, हमारे बांस गीत के कलाकार है, हमारे मोहरी के कलाकार है, हमारे दफड़ा के कलाकार है, ये भी वहाँ पर कम से कम मानदेय दे करके जैन विधा के कलाकार है, वो विधा के कलाकार वो गांव में जाके अपन प्रशिक्षण बिल्कुल है ना। हफ्ता में 1 दिन दे। आज हमारे बेगलेस डे के शासन रखे ताकि लड़का वाले सब चीज सीखे पर मिले, लेकिन हमारे गुरु जीवन पर ध्यान नहीं दे। मैं खुद शिक्षक रहे तो मैं लगातार प्रोत्साहित कराऊँ, तो हमारे गुरु जीवन की जवाबदारी भी है, क्योंकि मन पढ़े लिखे होते हैं, वो एला बहुत अच्छा संकेत करवा सकते। दूसरा मैं कहा था, शासन बहुत अगन चीज़ें जटिल कर देते, जैसे कलाकार प्रोत्साहन राशि है या पेंशन है, वो वहाँ अतिक सारा जटिल प्रक्रिया अपना दे कि हमारे कलाकार मन वहाँ तक पहुँच नहीं पावे। तो मैं आग्रह करता हूँ छत्तीसगढ़ शासन से भी, क्योंकि हमारे डॉक्टर पद्म विभूषण तीजन बाई जी है, बहुत अद्भुत कलाकार रही से, ओकर तो कोई मुकाबला कोई सामना हो ही नहीं सके, न ओकर ऊंचाई तक कोई पहुंच पाए। लेकिन ओकर याद बनाए रखने के लिए जेन भी अपना शिष्य कहा थे, तेनों मन अच्छा ढंग से सीखें, कलाकारी बढ़ाएं, और जेन भी हमारे क्षेत्रीय कला है ओला बढ़ाएं, उन सहयोग करें, और अपन कलाकार ला अपन संग में जोड़ाएं। तो गुरुजी मैं आप लोग बधाई देता हूँ कि आप कम से कम एक ये तीजन बाई की स्मृति में एक संग्रहालय बना के, एक एकेडमी बना के अगर सोचा तो निसंदेह आप बहुत बधाई के बिल्कुल बिल्कुल। मोर अंतिम इच्छा ही पूरा कलाकार को समय आप लोग बहुत बहुत शुभकामना दे। धन्यवाद। मोरे पास काबर कम से कम 5000 पुस्तक है, और 500 से अधिक मेरे पास लोक सांस्कृतिक सामग्री है। मैं भी चाहता हूँ कि संभाग में मैं आने वाला पीढ़ी पर ये चीज़ सौंपना।